कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड को बड़ी सौगात। पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। लिए 3 बड़े फैसले। अगले 4 से 6 साल में दोनों रोपवे प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन होंगे आसान। 36 मिनट में होगी 9 घंटे की यात्रा। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट्स पर 6 करोड़ 8 लाख 11 हजार रुपए की आएगी लागत। सबसे एडवांस्ड ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला पर होगा आधारित। प्रतिदिन 18,000 श्रद्धालु कर सकेंगे रोपवे के जरिए दर्शन। पर्यावरण के अनुकूल और आरामदायक यात्रा होने के साथ मिलेगी तेज कनेक्टिविटी। पशुओं के स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। 3 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए का योजना को दी गई मंजूरी। चमोली के गोविंद घाट में हादसा। पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिरने से पुल क्षतिग्रस्त। पुल टूटने से पुलना, घांगरिया, मयूंडार, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की आवाजाही पूर्ण रूप से हुई बंद। दर्जनों वाहन अलकनंदा नदी के उस पार फंसे। 25 मई को सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। पुल क्षतिग्रस्त होने से बढ़ सकती है परेशानी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी हिमस्खलन। सरबल इलाके से कटा संपर्क। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च तक होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। 4 दिन के लिए आयोजन में देश भर के सैकड़ों एथलीट लेंगे हिस्सा। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 9 अगस्त तक श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। 6 मार्च को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। मुखवा गांव के ग्रामीण उनसे बना कोट पजामा और पहाड़ी टोपी करेंगे भेंट। उत्तरकाशी के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के लिए तैयार किए हैं विशेष पारंपरिक परिधान। भेड़ के ऊन से बने कपड़े का बंद गला कोट पजामा और पहाड़ी टोपी भी की तैयार। 7 मार्च को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरत के लिंबायत इलाके के नीलगिरी ग्राउंड में पीएम मोदी का कार्यक्रम। यूपी के बांदा में योगी सरकार ने किसानों को दी है सौगात। ब्रिटिश काल की नहर का किया गया कायाकल्प। अब किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मौजूदा सत्र के विधानसभा कार्यवाही के लिए किया गया है निलंबित। औरंगजेब पर उनकी टिप्पणी के लिए हुआ निष्कासन। सपा विधायक अबू आसिम आजमी के निलंबन पर गरमाई सियासत। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अबू आजमी के बयान पर सीएम योगी का कटाक्ष। कहा, ऐसा बयान देने वाले नेता को भेजो, यूपी कर देंगे इलाज। आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आज समाजवादी पार्टी लोहिया के सिद्धांतों से कोसों दूर है। औरंगजेब है समाजवादियों का आदर्श। एसपी विधायक अबू आजमी ने अपने निलंबन को बोला सरकार की मनमानी। कहा, महाराष्ट्र में चल रहे 2 कानून, महाराष्ट्र में लोकतंत्र खत्म। अबू आजमी ने खुद के साथ परिवार की जान को बताया खतरा। कहा, सरकार जनता के साथ और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ कुछ भी कर सकती है। अबू आजमी के निलंबन पर बोले शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे। कहा, सिर्फ बजट सत्र के लिए नहीं, अबू आजमी का स्थायी रूप से होना चाहिए निलंबन। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के समर्थन में बोले आदित्य ठाकरे। कहा, सीएम योगी ने अबू आजमी को यूपी भेजने की बात कही है। हमारे सीएम को निलंबन में लग गए 2 दिन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को आदित्य ठाकरे ने यूपी के सीएम योगी से बताया अलग। कहा, सरपंच हत्याकांड में 2 महीने बाद कार्रवाई। सीएम योगी होते तो चलवा देते बुलडोजर। संजय राउत ने अबू आजमी को बीजेपी का मददगार बताया। कहा, धनंजय मुंडे से ध्यान हटाने के लिए अबू आजमी को आया था औरंगजेब वाला बयान देने का आदेश।
सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर बोली एसपी विधायक पल्लवी पटेल। कहा राष्ट्रीय नेतृत्व में अबू आजमी के निलंबन का फैसला, सूबे में आने वाले के साथ क्या करेंगे सीएम योगी, उनका निर्णय। शिवसेना नेता शायना एनसी ने अबू आजमी को फिल्म छावा देखने की दी नसीहत। कहा औरंगजेब की तरफदारी करने वाले पढ़े इतिहास, उसने मंदिर को तोड़ा, संभाजी महाराज को मारा। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा 400 साल पुराने मुद्दे उठाकर अहम मुद्दों से भटका रही है बीजेपी की सुपारी लेकर बयान देते हैं अबू आजमी। पति फरहान आजमी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बोली आयशा टाकिया। कहा मेरे पति और बेटे को बुरी तरीके से परेशान किया गया, स्थानीय गुंडों ने क्रूरतापूर्वक धमकाया। यूपी में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी में रेस, एसपी ने कहा बीजेपी के विकल्प हम, कांग्रेस ने कहा एसपी से दबेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी विकल्प सपा है, इसलिए बीजेपी सपा से डरती है। 2027 से बीजेपी घबरा रही। भाजपा का विकल्प अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है, और वो हमेशा 27 से घबरा रहे कि कहीं ऐसा न हो समाजवादी पार्टी बढ़ के आ जाएगी तो हम कहां जाएंगे। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर किया पलटवार। कहा हैं बीजेपी को चैलेंज करने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा कोई नहीं कर सकता। हम सबको साथ रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा गला दबाकर नहीं रख सकते। राहुल गांधी जी मजबूती के साथ बोलने का काम करते हैं और उस विचारधारा को, जिस विचारधारा ने के साथ आप लड़ने की बात कर रहे हैं, उस विचारधारा को चैलेंज करने का काम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी के अलावा कोई मजबूती से नहीं कर सकता। संभल में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। एसएसपी श्रीचंद्र ने भूमि पूजन कर मुस्लिम बच्ची से रखवाई पुलिस चौकी की नींव में पहली ईंट। संभल से सपा सांसद के मकान के पास बन रही है पुलिस चौकी। 1000 स्क्वायर फीट में बनाई जा रही है पुलिस चौकी। संभल हिंसा को लेकर कांग्रेस ने यूपी सरकार पर बोला हमला। कहा संभल पर सरकार झूठ बोलती है, संभल का रोना रोते रहते हैं, फिर कहते हैं कि प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। संभल पर सबसे पहले तो सरकार ये बताए कि उन्होंने अभी इसी बजट में कहा कि कोई भी दंगे नहीं हुए, सांप्रदायिक दंगे, और खुद ही संभल का रोना रोते रहते हैं। तो जो संभल में हुआ, जो बहराइच में हुआ, वो था क्या? सांप्रदायिक दंगे ही तो। सपा ने भी यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी अहम मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए धर्म को बीच में सरकार ला रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने यमुना सफाई का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। परवेश वर्मा ने यमुना सिग्नेचर ब्रिज से लेकर आईटीओ छठ घाट और ओखला बैराज तक किया निरीक्षण। 3 साल में यमुना साफ करने का लक्ष्य। यमुना सफाई को लेकर बोले परवेश वर्मा। कहा हमने 1-1 इंच को लेकर प्लानिंग में आना है, दोबारा बाढ़ की सिचुएशन नहीं आने देंगे। परवेश वर्मा ने कहा यमुना में बड़े 18 नाले गिरते हैं और सभी नाले पर एसटीपी जाएंगे ताकि गंदा पानी यमुना में न आए। मैंने आपको बताया 18 नाले हैं। सबसे बड़ा उसमें नजफगढ़ जो नाला है उसमें इसमें जो है आता है, वेस्ट आता है, काफी जो है मात्रा में आता है। तो सारे नालों के ऊपर में एसटीपी से उसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पंजाब के होशियारपुर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। विपश्यना केंद्र में 10 दिन तक करेंगे साथ। बीजेपी ने वीआईपी कल्चर को लेकर केजरीवाल पर कसा तंज। कहा इतना कौन विपश्यना करता है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा जो भी वैगनार में आम आदमी पार्टी होने का दिखावा करते थे, अब बुलेट प्रूफ महाराजा की तरह रह रहे हैं। जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है, ये कैसी शांति है? जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है, ये कैसी शांति? मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा आम आदमी पार्टी का सच सामने है, छल कपट पाखंड और वीआईपी अहंकार चरम पर है। अपनी किसान 18 मांगे पूरी कराने पर अड़े पंजाब के किसान। चंडीगढ़ कूच की पूरी तैयारी।
चंडीगढ़ कूच के लिए रवाना हुए किसानों को पंजाब पुलिस ने रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठे किसानों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बसों की भी पुलिस कर रही है जांच। किसान नेता गुरबचन सिंह छाबा ने भगवंत मान पर साधा निशाना, लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। पंजाब में किसानों के धरना से पहले पुलिस के एक्शन पर भगवंत मान की दो टूक बोले, मोर्चा ही लगाना था तो मीटिंग क्यों की, धरने की इजाजत नहीं। बिहार के सियासी मैदान में धार्मिक कटाक्ष। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा को सनातनी होने के साथ बताया झूठा। आप टीका लगा रहे हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। सनातनी झूठ बोलने की। तेजस्वी के बयान पर विजय सिन्हा का पलटवार, कहा टीके से इतनी नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिहार को बताया वसुधैव कुटुंबकम की धरती, कहा यहां टीका भी लगते हैं और टोपी भी पहनते हैं। शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में विदेशी महिलाओं ने किए दर्शन। महिलाओं ने माता का पूजन कर लिया आशीर्वाद। अम्बे जय जय अम्बे, अम्बे जय जय अम्बे, अम्बे जय जय। विदेशी महिलाओं ने मंदिर में लगाए जमकर जयकारे, साथ ही खेला गरबा। साउथ गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने किया आईएनएस हंसा का दौरा। लड़ाकू विमान में सवार हुए सीएम प्रमोद सावंत। सीएम सावंत ने एयरफोर्स के कार्यालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों से बातचीत की, साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ खिंचवाई फोटो। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शिक्षकों से खास बातचीत की। शिक्षकों से शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाने के लिए मांगे सुझाव। गुजरात के नर्मदा में वैष्णव समाज की महिलाओं ने खेली होली। वसंत पंचमी से होती है होली उत्सव की शुरुआत। 41वें दिन खेला गया। मान्यता है कि होली को कृष्ण भक्ति के पर्व के रूप में मनाती हैं यहां पर महिलाएं। प्राकृतिक रंगों का होने होगा इस्तेमाल। कृष्ण भक्ति में होली के गीत पर जमकर किया नृत्य। छत्तीसगढ़ के पामेड़ गांव में 50 साल बाद शुरू हुई बस सेवा। पहले कही जाती थी नक्सलियों की राजधानी। जयपुर में 8 और 9 मार्च को होगा आईफा अवार्ड शो का आयोजन। बॉलीवुड, हॉलीवुड समेत कई वीआईपी हस्तियां समारोह में होंगी शामिल। राजधानी जयपुर पहुंची आईफा ट्रॉफी की रेप्लिका। विश्व प्रसिद्ध आमेर महल के जलेबी चौक समेत कई प्रमुख स्थानों पर आईफा अवार्ड ट्रॉफी को रखा गया। मोहाली में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने पुनर्वास केंद्र का दौरा किया। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की शिरकत। जयपुर में सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। कई मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली में जहां महिलाएं उभरती हैं और चमकती हैं, वंडर वुमेन सम्मेलन का आयोजन। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता हुए शामिल। गोवा के संखाली में वार्षिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम प्रमोद सावंत ने की शिरकत। सीएम योगी के अबू आजमी पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने किया पलटवार। कहा वो घोर सांप्रदायिक हो गए हैं। पूछा क्या मुख्यमंत्री की ये भाषा ठीक है।